Hello students, welcome back to our channel. In this lecture, we will study vectors in n-dimensional space. First, we will discuss what are vectors in n dimensions, how they are represented, and secondly, we will discuss some algebraic operations on these vectors, how to add these vectors, how to multiply these vectors, and how to multiply a vector by a scalar number. Third, we will discuss an important properties of these n-dimensional vectors, that is linearly dependent and linearly independent vector. स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सभी ने टू डिमेंशनल स्पेस के बारे में देखा होगा कि इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस देन एनी पॉइंट can be written as AB, where A is the component along x-axis and B is the component along y-axis. So this is the point AB in two-dimensional space. इसी तरह से अगर आप थ्री डिमेंशन की बात करें, suppose this is x-axis, this is y-axis and this is z-axis. तो आप सभी जानते हैं कोई भी पॉइंट है उसको आप कैसे लिखेंगे, A, B, C, where A is the component along x-axis, B is the component along y-axis and C is the component along z-axis. So these points can be written as in vector form such as a1, a2. अब हम क्या कहेंगे, a1 is the component along x-axis and a2 is the component along y-axis. Similarly जो थ्री डिमेंशनल पॉइंट्स हैं उनको भी आप लिख सकते हो, x is equal to a1, a2, a3. अब हमने abc से ना लिखकर कैसे लिखा, a1, a2, a3, where a1 is the component along x-axis, a2 is the component along y-axis and a3 is the component along z-axis. So इस कंसेप्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं एन डायमेंशन के लिए। तो एन डायमेंशन के अंदर वेक्टर कैसे दिखेंगे आपको, सपोज एक्स इज ए वेक्टर इन एन डायमेंशनल स्पेस, देन एक्स कैन बी रिटन एज x1, x2, xn. तो ये इस तरह का जो एन ट्यूपल्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज ए वेक्टर इन एन डायमेंशनल स्पेस. ओके, तो ये जो टू डायमेंशन के अंदर वेक्टर्स हैं, थ्री डिमेंशन के अंदर वेक्टर्स हैं, इन सभी के बारे में आप जानते हैं। आपने यहाँ पर ऐड किया है, पॉइंट्स को भी ऐड करके देखा कि दो पॉइंट को कैसे ऐड करना है, दो पॉइंट को मल्टीप्लाई कैसे करना है, किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये सभी हमने टू डिमेंशन या थ्री डिमेंशन के लिए किया है। अब हम एन डिमेंशन के अंदर कोई वेक्टर अगर है तो उसको हमने कैसे ऐड करना है, उन वेक्टर्स को कैसे उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, आपस में जो वेक्टर्स हैं वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये सब हम स्टडी करेंगे अंडर अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑफ n dimensional vectors. Next we start algebraic operations on n dimensional vectors. Let x is equal to x1, x2, xn and y is equal to y1, y2, yn. So हमने क्या किया, हमने टू वेक्टर्स चूज किए। फर्स्ट वेक्टर्स के कंपोनेंट क्या है, x1, x2, xn एंड सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, y1, y2, yn. नाउ व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स x प्लस y. जैसे आप लोअर क्लासेस में वेक्टर्स को ऐड करते थे, i कंपोनेंट के साथ i कंपोनेंट ऐड करते थे, j कंपोनेंट के साथ j कंपोनेंट एंड k कंपोनेंट के साथ k कंपोनेंट, वैसे ही हम इसको एक्सटेंड करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट ऐड करेंगे x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, xn plus yn, and this addition is known as coordinate wise addition, or you can say component wise addition. ओके, ये जस्ट उसी का जनरलाइजेशन है जैसे हमने वेक्टर्स को लोअर क्लासेस में ऐड किया है। नाउ सिमिलरली हाउ यू मल्टीप्लाई दीज टू वेक्टर्स x into y. मल्टीप्लीकेशन इज अगेन कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लीकेशन, x1 y1, x2 y2 and xn yn. This is called coordinate wise multiplication. Coordinate wise multiplication. Okay, बट जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कोई भी वेक्टर है उसको आप अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अल्फा बी ए रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, हमारा जो वर्किंग एरिया रहेगा वो या तो रियल नंबर रहेगा या कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा।
ठीक है। तो इसलिए हमने जो स्केलर्स हैं वो कहाँ से चूज किया हमने, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हाउ विल यू डिफाइन अल्फा एक्स। ये आपके पास वेक्टर है, इस वेक्टर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट वाइज, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा xn। दिस मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट वाइज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और आप ये सभी करते आए हैं कैसे, देखिए अगर मैं ये वेक्टर लिखूं a इज इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस 5k, बी वेक्टर हमने लिखा i प्लस 5j माइनस 6k। तो आपने इन वेक्टर्स को ऐड करके भी देखा हुआ है कि कैसे ऐड करते हैं कंपोनेंट वाइज। तो क्या आएगा 3i प्लस 8j माइनस k। सिमिलरली यू कैन मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए स्केलर, 5a क्या आएगा 10i प्लस 15j प्लस 25k। तो ये जो हमने ये n डायमेंशन के लिए लिखा है ये कुछ अलग नहीं है, ये सिर्फ इसका जनरलाइजेशन है। बट हमने यहाँ पर क्या किया, i j के जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनको रिमूव किया। सिंपली इस वेक्टर को अगर मैं इस नोटेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 2 3 5। a इज अ वेक्टर 2 3 5 एंड b इज द वेक्टर 1 5 माइनस 6। तो हमने आई जे के नोटेशन को छोड़कर सिर्फ क्या लिखा है, उनको कंपोनेंट वाइज लिखा है, बाकी सभी ऑपरेशंस वही रहेंगे। वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करना और स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो n dimensional vectors are the generalization of the vector which you have read in the lower classes। स्टूडेंट्स अभी हमने n dimensional vectors को ऐड किया और n dimensional vector को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, और आपने नोट किया होगा इफ वी ऐड to n dimensional vector the result is again n dimensional vector, and if we multiply an n dimensional vector by a scalar then result is again an n dimensional vector। So अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो n डायमेंशनल वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा कि जो लोअर क्लासेस हैं वहां पर आपने लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे स्टडी किया था। सपोज यू हैव ए वेक्टर a हैविंग कंपोनेंट 3i plus 5j minus k, and similarly if you have vector b 2i minus j plus 4k, and then you can define the linear combination of these two vectors। for example अगर आपसे मैं ये कहूँ कि calculate 5a plus b, then you can always compute this as 15i plus 25j minus 5k plus 2i minus j plus 4k। तो आपने क्या किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया और फिर इनको ऐड किया। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा 17i प्लस 24j माइनस k। तो दिस इज द रिजल्टिंग वेक्टर। तो आपने देखा कि हम वेक्टर्स को ऐड करें, स्केलर से मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, रिजल्ट क्या आया, वेक्टर आया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड b। सो व्हाट इज दिस, दिस इज लीनियर combination of vector a and b। so this is a linear combination। तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, आप स्केलर को चेंज करें यू हैव अनदर लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अभी हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को जनरलाइज करेंगे n वेक्टर्स के लिए। सपोज इफ x1 x2 xr be a set of r vectors, then an expression of the form alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha r xr। तो ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया और कॉम्बिनेशन बना दिया, देन दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर x1 x2 xr। और देखिए ये आप स्केलर्स को चेंज करते जाएंगे, आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते जाएंगे। तो कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं किन्हीं वेक्टर्स के लिए, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लीनियर कॉम्बिनेशन, बिकॉज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर है, आपने बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर रखा तो आपके पास नया कॉम्बिनेशन आएगा, फिर आपने स्केलर को चेंज कर दिया फिर नया कॉम्बिनेशन आएगा। तो इस तरह से आप इनफाइनाइटली मैनी लीनियर कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एनी n वेक्टर्स। ओके, तो व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप। आपने वेक्टर्स लिए, वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड कर दिया, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे उनके सेट को हम क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स x1 x2 xr। ओके।
स्टूडेंट्स, अभी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट and linearly dependent vectors. So what is the definition? पहले हम linearly independent का definition को स्टडी करेंगे. A set of vectors x1 x2 xr, यानी आपके पास क्या है, r वेक्टर्स हैं. इन वेक्टर्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट. स्मॉल नोटेशन क्या है? LI. इफ whenever C1 x1 plus C2 x2 plus CR xr is 0, then C1 is equal to C2 is equal to CR is equal to 0. तो देखिए, समझते हैं इसको. आपके पास R वेक्टर्स हैं. आपने इन R वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया. लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया? स्केलर रख दिया आपने, स्केलर से कॉम्बिनेशन बनाया और उस कॉम्बिनेशन को आपने 0 रखा. और आप इनको सोल्व करके देखिएगा. अगर हर बार 0 वैल्यू आती है, C1 C2 CR की वैल्यू क्या आ गई, हर बार 0 आई, तो हम कहेंगे कि दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. इट मीन्स आपने C1 C2 CR रखा, सोल्व किया, वैल्यू क्या आ गई? 0. फिर आपने चेंज किया स्केलर, D1 D2 DR रखा, सोल्व किया, फिर भी वैल्यू क्या आई? 0. फिर आपने कोई और स्केलर रखे, फिर सोल्व किया, फिर वैल्यू क्या आई? 0 आई. तो अगर हर बार आप सोल्व करते हैं और हर बार सभी स्केलर्स जो हैं 0 आ जाते हैं, देन वी से दैट द सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. और अगर रिवर्स डेफिनेशन क्या है? अगर एक बार भी आपने सोल्व किया, अगर आपको नॉन जीरो स्केलर मिल गए, तो देन दैट सेट इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट. एंड x1 x2 xr are called linearly dependent if there exist C1 C2 CR not all zero but C1 x1 C2 x2 प्लस CR XR इज 0. तो देखिए, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन को 0 रख रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, वैल्यू हर बार 0 आ जाती है, देन वी से दैट इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर एक भी बार वैल्यू जो है नॉन जीरो आ गई C1 C2 CR की, देन वी से दैट वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. ओके, तो अब एग्जांपल की हेल्प से स्टडी करेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट ए गिवन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट. एग्जांपल देखिए, the set of vectors 0 2 -4 and 1 -2 -1 and 1 -4 and 3. हम ये देखना चाहते हैं कि वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो कैसे वर्किंग प्रोसीजर रहेगा? आपने जो भी वेक्टर्स गिवन है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है. लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे. अगर हर बार स्केलर 0 आ जाते हैं, ओनली सॉल्यूशन हमें 0 मिलता है, देन वी से दैट इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल गया, देन वी से दैट इट इज लीनियरली डिपेंडेंट. तो देखिए, स्टार्ट करते हैं. तो हमने चूज किए स्केलर, लेट A B एंड C. ओके, स्केलर चूज किए सच दैट A 0 2 -4 प्लस B 1 -2 -1 प्लस C 1 -4 3 इज 0. 0 मीन्स जीरो वेक्टर. तो जिस तरह के वेक्टर होंगे, जीरो वेक्टर भी आपने उसी फॉर्म में लेना है. अगर 3 कंपोनेंट है तो जीरो वेक्टर भी 3 कंपोनेंट का लेंगे. ओके, तो हमने क्या किया? लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन को 0 रखा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए क्या आएगा, इक्वेशंस बनाए आप. तो ये मेरे पास क्या आएगा, A × 0 0 B प्लस C इज इक्वल टू 0. फिर देखिए क्या आएगा, 2A माइनस 2B माइनस 4C इज इक्वल टू 0. एंड नेक्स्ट देखिए, -4A माइनस B प्लस
3c इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस बी, और यू कैन से b इज इक्वल टू माइनस सी, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस सी। आप इन दोनों इक्वेशन में पुट करें b को माइनस सी, देन दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू 2a प्लस 2c माइनस 4c इज इक्वल टू 0, एंड दिस इक्वेशन रिड्यूस टू b की जगह आपने क्या रखना है, माइनस सी माइनस 4a प्लस सी प्लस 3c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, 2a माइनस 2c इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू c, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, माइनस 4a प्लस 4c इज इक्वल टू माइनस 4c। ओके, यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू c। तो देखिए जो स्केलर्स थे आपके पास वो क्या है, a b c, 3 स्केलर्स आपने चूज किए थे। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, c, b की वैल्यू क्या आई है, माइनस सी, एंड दिस इज c। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें, c को बाहर निकाल लें, 1 माइनस 1 1। ओके, c को आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू देंगे देन यू विल ऑलवेज हैव नॉन जीरो सोल्यूशन। c को 1 रखेंगे देन यू हैव सोल्यूशन 1 माइनस 1 1। c को 2 रखेंगे देन यू हैव सोल्यूशन 2 माइनस 2 2। ठीक है, तो इट मीन्स अगर c को आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू देंगे देन यू विल हैव ऑलवेज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। और देखिए ये मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ अक्सर कि ये जो आपका a c के ऊपर डिपेंड कर गया, b c के ऊपर डिपेंड कर गया, तो यहीं से पता चल जाता है कि दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, बिकॉज जो स्केलर्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो b c के ऊपर डिपेंड कर रहा है, a c के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड करने से ही क्या कहेंगे हम कि दीज स्केलर्स आर नॉन जीरो एंड देयरफॉर वी हैव ए नॉन जीरो सोल्यूशन। तो वेक्टर्स कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर a की जगह 1 रखें, b की जगह माइनस 1 रखें, c की जगह 1 रखें, तो राइट हैंड साइड आपका 0 हो जाएगी, बट स्केलर क्या रहेंगे, नॉन जीरो। इसी तरह से अगर आप c को 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 2। आप a की जगह 2 रखें, b की जगह माइनस 2 रखें, c की जगह 2 रखें, तभी सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 0 0 आएगा। देयरफॉर दिस सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चेक दैट 1 1 1 0 4 1 3 0 1 whether these vectors are linearly dependent or इंडिपेंडेंट। तो हमने इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के लिए चेक करना है, तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन को 0 रखेंगे और स्केलर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट a b c be 3 scalars such that a into 1 1 1 plus b into 0 4 1 plus c 3 0 1। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और उस लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या रखा, 0 रखा। सॉल्व करें, a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को। यहाँ से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू माइनस 3c। ये जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन में पुट करें, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, a की जगह माइनस 3 रखेंगे तो 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 0। सेम वैल्यू यहाँ पर रखें, a की वैल्यू यहाँ रखें, तो क्या आएगा मेरे पास, b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे b और c की वैल्यू निकालने के लिए। आप क्या करें, यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। ठीक है, तो देखिए 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 0, 4b माइनस 8c इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, माइनस प्लस, तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, 5c इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। ओके, c को यहाँ 0 रखेंगे तो a की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, बिकॉज a इज इक्वल टू माइनस 3c, c को 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। सो ओनली सोल्यूशन इज दैट 0 0 0। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये डाउट हो सकता है कि आपने a को माइनस 3c लिखा, b को 2c लिखा,
हमने यहाँ से इसको डिपेंडेंट क्यों नहीं कहा जब वैल्यूज सी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी की वैल्यू 2c आएगी और बी की वैल्यू यहाँ से 3c/4 आएगी, दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी, तो इसलिए कॉमन सोल्यूशन जो आएगा वो सिर्फ 0 0 आएगा। ओके, तो दैट्स वाई दिस सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। आप और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। In the next lecture, we will discuss some important properties of linearly dependent and linearly independent vectors and prove some important results which will be very useful in further study. Okay, so stay tuned for upcoming lecture. Thank you.